हेलो दोस्तों, आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में जो है वो 76 क्वेश्चन करा दिए थे दोस्तों। अगर आपने 76 क्वेश्चन नहीं किया है तो जाइए और जाके पहला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, या फिर चैनल पर जाकर देख सकते हो 76 क्वेश्चन दोस्तों। तो ये उसका पार्ट 2 है जो 77 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया गाइज कि किस देश में आर्थिक समृद्धि अनिर्वाध रूप में होगी। तो ये होगी देश में पूंजी निर्माण होता है। अगर यदि देश में पूंजी निर्माण होता है तभी आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। तो इसका क्वेश्चन का 77 का दोस्तों सी ऑप्शन एकदम राइट है दोस्तों। चलिए 78 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आप कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं, जिससे आप लोगों का भी, अगर आपको जो भी नहीं आता हो उसको क्लियर कर लें, या जो आता है उसको ज़रूर बताएं। तो चलिए 78 नंबर देखते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार के द्वारा लाई गई थी। तो ये दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जनता पार्टी की सरकार द्वारा लाई गई थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका एकदम राइट आंसर है दोस्तों। 79 देखते हैं, ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं दोस्तों हार्ड मनी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए 80 नंबर देखते हैं, बैंकों को अपने नगद शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात सुरक्षित रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। ऑप्शन बी इसका सही है दोस्तों। चलिए 81 देखते हैं, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था। तो ये किया था जुलाई 1969 में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 82 नंबर देखते हैं, CRR में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव होंगे। तो ये प्रभाव जो होंगे वो बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए 83 नंबर देखते हैं, भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है। तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो मतलब ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट आंसर है दोस्तों। चलिए 84 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पर पूछ रहा है, तो ये संपदा कर है जो दोस्तों, ये एक प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए 85 देखते हैं, यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर कुछ महासागर और धाराओं का मिलान है दोस्तों। ज्योग्राफी से क्वेश्चन अभी स्टार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते चल रहा हूँ। तो 85 हो गया दोस्तों। 86 पे चलते हैं, 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। तो ये चमकता है मकर रेखा पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 87 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। तो ये होती है जैविक कृषि। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 88 देखते हैं, यूरोप का कौन सा राष्ट्र अपने कृषि तथा दुग्ध निर्यात में गुणवत्ता रखता है। तो ये रखता है दोस्तों डेनमार्क। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 89 नंबर देखते हैं, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। तो इसका भी मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ कि 9 का ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए 90 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है बाइलिंगुअल, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था। तो आप इसको भी, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इसको पुश करके पढ़ सकते हो। बाकी मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए मैं इसको बस दिखा दिया हूँ। आप वीडियो पुश करके आप आंसर चेक कर सकते हो। चलिए 90 नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, डोनबास नामक कोयला बेसिन प्रदेश स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है काला सागर और अजोव सागर के उत्तर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 91 का सी, चागोस द्वीप समूह अवस्थित है। तो ये स्थित है हिंद महासागर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए 92 देखते हैं दोस्तों, कि प्राकृतिक तटबंध बनते हैं जब
नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमा करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 93 देखते हैं, कर्क रेखा निम्न से किस राज्य से गुजरती नहीं है? तो ये जो है वो झारखंड से तो नहीं गुजरती, ये 8 राज्यों से गुजरती है। मैं आपको इनका नाम बता देता हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जो 8 स्टेट हैं वो शामिल हैं, बल्कि इसमें झारखंड जो है वो शामिल नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों 94 की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हवाओं के घुमाव की संतोषजनक व्याख्या प्रदान करता है? तो ये है फेरल का नियम। 94 का 20 सही है। चलिए 95 की तरफ 95 की तरफ आगे बढ़ते हैं। मानव सभ्यता के आरंभिक काल जो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 में नहीं आता है? तो ये क्वेश्चन का एकदम जो बोला जाता है सरल आंसर है महापाषाण काल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 96 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मालविकाग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित था? तो ये था शुंग वंश से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 97 देखते हैं। प्राचीन भारत में निष्क शब्द निष्क नाम से जाने जाते थे। तो ये निष्क नाम किसको जाना जाता था? तो ये षड़ आभूषण को जाना जाता था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए 98 देखते हैं। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो ये बताया है ऑप्शन डी रानी का स्तंभ। चलिए 99 देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्बा प्रस्तुति किस भाषा में उत्कीर्ण की गई है? तो ये की गई है दोस्तों प्राकृत में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए 100 नंबर देखते हैं। विक्रमशिला महावीर की स्थापना शासकों द्वारा कराई गई थी? कौन से शासक द्वारा जो विक्रमशिला महावीर है उसकी स्थापना कराई गई थी? तो ये कराई गई थी दोस्तों पाल वंश के द्वारा। तो यहाँ पर 100 नंबर छूट गया, 101 नंबर का हमने देखा। यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन है इसको मैं भूल गया। चलिए शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 78 ईस्वी में, या ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 102 देखते हैं। सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था रजिया सुल्तान के टाइम पीरियड में। तो 102 का जो है वो डी ऑप्शन सही है। चलिए 103 नंबर देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित थे? तो ये संबंधित थे दोस्तों तुर्क से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए 104 नंबर देखते हैं। अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? तो यह आया था देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कि चलिए 105 नंबर देखते हैं। किस मुगल बादशाह को अपने शासनकाल में खुसरो, खुर्रम एवं महावत खां के विद्रोहों का सामना करना पड़ा? तो ये करना पड़ा जहांगीर को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 106 नंबर देखते हैं दोस्तों। कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई गई थी? तो ये बलबन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया, शायद 66वें या 65वें में पूछा गया। आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर आप लोगों ने क्वेश्चन अगर लगाया होगा तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। चलिए 107 नंबर देखते हैं। कि हमीदा बानो बेगम पत्नी थी? तो ये पत्नी थी दोस्तों हुमायूं की। ठीक है, 107 का बी। 108 देखते हैं। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन नहीं है? तो ये लाहौरी जो है वो अकबर के समकालीन नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 109 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों अकबर का। 110 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो मतलब यहाँ पूछ रहा है कि जो यहाँ पर साइड में जो नाम दिया गया है वो मतलब कि मुग़ल टाइम पीरियड में आए थे या नहीं आए थे। तो यहाँ पर ये बताना है आप लोगों को। तो 110 का जो राइट आंसर है दोस्तों
औरंगजेब और मनुची। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए 111 नंबर देखते हैं। दीर्घ निकाय का हिंदी अनुवाद किया। तो ये दीर्घ निकाय का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो राहुल सांकृत्यायन ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 112 देखते हैं। सन 1856 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो ये उत्तरदायी थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यंग बंगाल आंदोलन किसने किया था? 113 है दोस्तों। तो ये किया था डोरोजियो ने। चलिए 114 देखते हैं। सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो ये जो है वो इसका राइट आंसर अस्थाई बंदोबस्त। 114 का 20 सही है। चलिए 115 नंबर देखते हैं। किस गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया? तो ये करवाया था लॉर्ड बेटिंग ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। 116 देखते हैं। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए 117 नंबर देखते हैं। भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? तो ये बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 118 देखते हैं। किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिए? तो ये किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। 118 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए 119 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो भी नाम दिए हुए हैं और तो ये सब 1857 की क्रांति से लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर तो आप क्लियर ही देख सकते हैं। यहाँ पर इलाहाबाद और कुंवर सिंह का दिया हुआ है दोस्तों। तो कुंवर सिंह, आप सभी लोग बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बीपीएससी का, जो एक बार ना एक क्वेश्चन जरूर हर साल लगभग आता ही आता है कि कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर के, उन्होंने 1857 का वहाँ से विद्रोह किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए 120 नंबर देखते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। तो ये किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 121 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो ये कहा गया था रॉबर्ट क्लाइव को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 122 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। 122 का सी। चलिए 123 नंबर देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड रिपन द्वारा ये स्थायी स्वशासन जो है वो प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 124 देखते हैं। किस वर्ष हरिजन साप्ताहिक सर्वप्रथम प्रकाशित था, मतलब प्रकाशित हुआ था? तो 124 का जो राइट आंसर है वो 1933 मतलब 1933। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 125 देखते हैं। MC शीतलवाड़, BN राव तथा अलादी कृष्णास्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो ये प्रख्यात सदस्य से किस पार्टी से? तो ये स्वराज पार्टी के थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए 126 देखते हैं दोस्तों। हाल ही में तटरक्षक बलों द्वारा निम्नलिखित में से किस जीव की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया था? तो ये कछुओं के लिए किया गया था दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो चलिए 127 नंबर देखते हैं। हाल ही में भारत बायोटेक निर्मित द्वारा चिकनगुनिया के किस वैक्सीन टीके ने चरण 2 और चरण 3 के नैदानिक परीक्षणों में प्रवेश किया? तो ये किया था BBV87 मतलब 87। BBV87 मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 128 देखते हैं। ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट किस स्टार्टअप ने विकसित किया? तो ये विकसित किया था दोस्तों ज्यूपिटीस ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
चलिए 129 देखते हैं। विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है भारत, दिए हुए ऑप्शन में दोस्तों। चलिए 130 नंबर देखते हैं। भारत सरकार ने लड़कियों के विवाह हेतु न्यूनतम आयु 18 से 21 किए जाने के संबंधित एक विधेयक लोकसभा में पेश किया। इसे लागू करने के लिए संशोधन निम्नलिखित में किस अधिनियम में संशोधित करना पड़ा? तो ये इसमें करना पड़ा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये बाल विवाह निषेध अधिनियम 2024 बिल्कुल सही है। और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है विशेष विवाह अधिनियम 1954, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 दिया गया, तो ये भी एकदम सही है। मतलब 1, 2, 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए 131 देखते हैं। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर कार्यक्रम आयोजन कहाँ, मतलब ये जो कार्यक्रम जो कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों भूटान में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए 32 नंबर देखते हैं। भारत सर्वेक्षण 2021-22 में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है 3.9%। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी है दोस्तों। 133 देखते हैं। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विश्व के शहरों को गर्मी से निपटने हेतु सहायता करने के लिए बीटिंग द हीट ए सस्टेनेबल कूलिंग हैंडबुक फॉर सिटीज़ नामक रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है? तो ये किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। 134 देखते हैं। अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन पुस्तक के लेखिका या लेखक कौन है? तो ये इसका जो है वो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 135 देखते हैं। हाल ही में किस देश की पर्यावरणविद अधिवक्ता रिजवान हसन को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों बांग्लादेश को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए 136 देखते हैं दोस्तों। मार्च 2022 में किस देश ने नूर 2 नामक सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? तो नूर 2 से ही हम लोग इसका जो है वो पता लगा सकते हैं कि ये ईरान की जो है वो सैन्य उपग्रह है। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए 137 देखते हैं। अर्थ आवर 2022 हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 26 मार्च को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो ये कोई गई है दोस्तों हरियाणा सरकार द्वारा। चलिए 139 देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार मतलब ये कृषि क्षेत्र में मूल्यवर्धन का देश में सकल मूल्यवर्धन में कितने प्रतिशत योगदान है? तो ये योगदान जो है वो दोस्तों वो 18.8%, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए 140 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये अनुमानित है 6.4%, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 141 देखते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाना प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया 2015 में। इसका 7 अगस्त 2015 से जो है वो इसको स्टार्ट किया गया है। चलिए 142 देखते हैं। भारतीय सेना और किस देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 का आयोजन अगस्त 2021 में किया गया? तो ये किया गया था रूस के साथ जो दोस्तों, ठीक है। तो 143 देखते हैं। मैगडेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? तो ये हैं थाईलैंड की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, सॉरी, इसका जो स्वीडन की हैं दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए 144 देखते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना नाम की अम्ब्रेला योजना शुरू कर रहा है? तो ये कर रहा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 145 देखते हैं 2021 में भारत में गूगल में सबसे अधिक खोजा जाने वाला व्यक्तित्व कौन, गूगल पे सबसे अधिक किस व्यक्तित्व को खोजा गया है दोस्तों 2021 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 146 हाल ही में खबरों में रही कैथरीन रसेल किस वैश्विक संस्था की नई प्रमुख हैं, तो हैं यूनिसेफ की, ऑप्शन डी बी इसका राइट आंसर है 146 का। 147 देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली झिली डाला बेहरा किस खेल से जुड़ी हैं, तो ये जुड़ी हैं भारोत्तोलन से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 148 देखते हैं। इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है, तो ये संबंधित है मालदीव से, मतलब इस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 149 देखते हैं। हाल ही में किस देश की कंपनी साब ने, कंपनी जो जिसका नाम है साब ने भारतीय सेना में 884 एंटी आर्म हथियार का अनुबंध हासिल किया है, तो ये किया है ऑप्शन ए स्वीडन ने। चलिए 150 देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो ये आवंटित किए गए हैं 5.25 लाख करोड़। तो मतलब ये था 150 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो गया है। जो 75 क्वेश्चन था वो मैंने पहले वीडियो में करा दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिए पहले उसको, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। अगर नहीं तो या फिर हमारे चैनल पे जाइए, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया का लिंक जो है वो व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा या फिर टेलीग्राम, आप कहीं पे भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन करके जो है इस पीडीएफ की जो इस टेस्ट की जो पीडीएफ है उसको भी पा सकते हैं। तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और जहाँ से मुझे अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।